झा जी ने बड़ा अच्छा शब्द किया, इस्तेमाल किया, एकदम एकदम जिसको कहते हैं ना कि सच बोलते बोलते जब सरस्वती जी सवार होती है तो वो शब्द निकलता है, वैसा ही एक शब्द उन्होंने लगाया, उनकी उपयोगिता। उनकी जो उपयोगिता है ना वो आपके लिए भी उतनी ही है जितनी बीजेपी के लिए है। हाँ नहीं, लेकिन एक चीज अंजना जी, आपने कहा कि हाँ भाजपा भी ऐसे खिलाफ में बोलती है, राजद भी। देखिए, राजनीतिक रूप में भले उनके नीतियों का, उनके कामों का हम विरोध करते रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राजद का कोई भी नेता हो या कार्यकर्ता हो कभी भी नीतीश जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कभी नहीं किया, उनको सम्मान देते रहा, सम्मान देते रहा। किसने शुरू किया था? नहीं, सम्मान देते रहा, सम्मान देता रहेगा। एक चीज जो है, जो भाजपा की का जो चरित्र रहा है कि आज तक आप देख लीजिए, जो भाजपा के साथ रहा, या गठबंधन में या गठबंधन के बाहर रहकर, गठबंधन के बाहर रहकर भी बीजू जनता दल के लोग रहे, वाईआरएस रहे, तो देख लीजिए उनकी स्थिति क्या हो गई। जो गठबंधन में रहे, खुद यही जब जनता दल यूं ही अलग हुई थी भाजपा से 2022 में, तो यही आरोप था उस समय लगाए थे इन लोग की जो है सो भाजपा उनको तोड़ना चाहती है। आज भी जो चर्चा हो रही है कि कहीं न कहीं दबाव बनाकर संजय झा जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि संजय झा जी की पृष्ठभूमि जो है तो भाजपा से आई हुई है। कहीं से भी जो जनता दल यू में जो लोग हैं, जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं या सामाजिक न्याय की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। ठीक है चित्रंजन जी, आप ही से दो प्रश्न, छोटा छोटा जवाब दीजिएगा। आज नीतीश कुमार ने ही संजय झा का नाम प्रस्तावित किया। संजय झा अहम रहे बीजेपी के साथ प्री पोल अलायंस में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये पीएम का, गृह मंत्री जी का फैसला था कि हम प्री पोल अलायंस करेंगे, जिसमें उन्होंने जेडीयू को के साथ वापसी की, बावजूद इसके कि बहुत बैड ब्लड हो चुका था। वहां पर उन्होंने टीडीपी के साथ किया। जो नेचुरल अलायंसेस वो एनडीए के पहले मानते हैं, उनके साथ ये प्री पोल अलायंसेस हैं। अब आपको नीतीश कुमार से भी ज्यादा चिंता है जेडीयू की? नहीं, नीतीश कुमार से ज्यादा चिंता तो नहीं होगी ना सर? नीतीश कुमार ने ही बनाया संजय झा को। नहीं अंजना जी, भाजपा को आप अटल जी और आडवाणी जी के समय की भाजपा समझ रही है। अरे आज भाजपा में आप देख लीजिए ना कि 240 सांसद में 114 सांसद जो है जिनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है, कांग्रेस से आए हुए हैं। तो इसलिए, और मैंने कहा कि भाजपा का जो चरित्र रहा है कि जिस कंधा का सहारा लेकर ये आगे बढ़ती है, उसका कंधे को सबसे पहले तोड़ती है। ठीक है, जवाब दीजिए इसका। प्रेम लेकर ये ऊपर चढ़ती है, उस सीढ़ी को तोड़ती है। यह भाजपा का चरित्र है। कोई मैं सामने है। और बकिए तो भेजारी जी कह चुके हैं, अब उस पर को हम पुनरावृत्ति उस समय नहीं पुष्टि करना चाहता हूं। लेकिन अभी जब यही महागठबंधन की सरकार थी, यही अभिषेक जी थे, क्या कहते थे केंद्र सरकार के बारे में? जब यहाँ पर नीति आयोग की बैठक हुई थी, उसमें वित्त मंत्री के रूप में उपस्थित विजय कुमार चौधरी जी ने कहा था कि इतना योजना लाभ दिया गया है केंद्र का, और उसमें जो है सो केंद्रांश मात्र 50% है, और इतना ज्यादा योजना लाभ दिया गया है कि हम तो इसी योजना को मेंटेन करने में हमारी जो स्रोत है उसमें खर्च हो जाता है, कुछ कर नहीं पाते। ठीक है, अब आज भले ही भाषा बदल गई हो। जो उन्होंने गठबंधन के साथी पर कहा है उस पर जवाब दीजिए। कह रहे हैं प्रोफेसर साहब कि आप लोग जिस पार्टी का इस्तेमाल करते हैं उसको फिर बाद में सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके तहखाने में कहीं डाल देते हैं बाद में। अब आप ही देखिए, अंजना जी कह रही हैं कि कौन ऐसा है जो नीतीश जी पे भरोसा नहीं करता है। बार हम तो नीतीश जी पे भरोसा हम ही लोग करते हैं, और नीतीश जी हमारे सबसे पुराने, सबसे जो है विश्वसनीय साथी हैं। और आप कृपा करके बताइए ना भाई चित्रंजन जी, आप कांग्रेस पे इतना भरोसा करते हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी को भारत की बहू बनाकर 2004 में घूमे, और 5 साल बाद उनकी सीटें 4 हो गई। सोनिया जी ने उनको फेंक दिया था कि नहीं डंपिंग ग्राउंड में? याद है कि नहीं? आपको याद है? नहीं, याद है कि नहीं? लालू जी कहा करते थे कि मैं उसमें हम बाहर से समर्थन नहीं। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, जवाब आपसे ले लूंगी चित्रंजन जी, पूरा कर ले। चित्रंजन जी आपसे जवाब ले लूंगी, पूरा कर ले। में हम बाहर अभी मैंने आपको उदाहरण थे ही नहीं। यूपीए 2 में 2009 में मैंने अलग चुनाव लड़ा। अरे सुन लीजिए, बाहर से आपको अंदर भीतर नहीं लेते तो करते क्या? अच्छा क्या करते हैं आप जब आपको भीतर लिया ही नहीं? आपको अंदर दरवाजे प्रवेश नहीं दिया, क्या करते हैं? बाहर टुकुर बैठ के देख रहे थे, बाहर बैठ के टुकुर 5 साल देखे, भाजपा की है, और उसके बाद यूरोप चले गए गुरु।
मैंने कहा कि 2009 में मैं यूपीए अब आपका नेचर तो बता रहा हूँ ना, अब आप उसको आप जो नहीं, आप यह बताइए कि जो लोजपा आराम से शांति से सुन लीजिए। और उस आपको अंजना जी ने कहा आपको मौका देंगे। पशुपति गगन जी इसके बाद आप ही की बारी होगी। एक सेकंड, शाउटिंग मैच नहीं सर, प्लीज प्लीज प्लीज, एक सेकंड सर, रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज उनको बात पूरी करने दीजिए, इसके बाद आप ही को मौका मिलेगा। गगन साहब ठीक है, मिस्टर शुक्ला पूरी कीजिए बात। याद है 1993 के चुनाव में लालू जी जाते थे प्रचार करने तो अपनी कुर्सियां साथ लेके जाते थे। लोग पूछते थे कुर्सियां काहे लेके आप टहल रहे हैं, कहते थे कांग्रेसी छीन लेंगे ना कुर्सियां हमारी, इसलिए साथ लेके टहलते। आप भूल गए होंगे। और लालू जी की सदस्यता ये नीतीश कुमार जी से ही चर्चा करके राहुल जी ने जो है वो जो बिल था जिसको फाड़ा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किससे चर्चा की थी? नीतीश बाबू से चर्चा करके निपटाया था। और याद है आपको कि शिवानंद तिवारी जो है चारा घोटाले वही कंप्लेंट थे, याद है ना? ठीक है, शिवानंद तिवारी आजकल कौन है आपके? ठीक है शुक्ला जी, अब गगन जी का जवाब। अब आप धैर्य खो रहे हैं चित्र। अब गगन जी का जवाब। हम नहीं खो रहे हैं, हम कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा और दुष्प्रचार। आज आप जवाब धैर्य खो रहे, मैं जितनी घटनाएं बता रहा हूँ। हेमंत सोरेन बाहर, अरे लीजिए हम तो साथ में, आप बताइए, आप जवाब दीजिएगा। नहीं प्रेम शुक्ला जी, हेमंत सोरेन साहब यहाँ वहाँ की बात कर, हाई कोर्ट ने क्या, शाउटिंग मैच चल रही है आपकी सर, आप जवाब दीजिएगा। शाउटिंग मैच चल रही है इतना दिनों तक नहीं, इतना दिनों तक शाउटिंग मैच चल रही है आपकी साहब। तो वहाँ पर कहा ना आपके प्रधानमंत्री जी में बोले एक भले प्रवक्ता को भ्रष्टाचार के मामले में हेमंत सोरेन जेल के अंदर गए। ये तो जंगल राज प्रधानमंत्री जी, आपके गृह मंत्री जी बोले। और अब बताइए हाई कोर्ट का जो आ गया कमेंट कि कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी माफी मांगेंगे? क्या माननीय लालू जी खिलाफ सबूत नहीं है तो कन्विक्ट है। आप लोगों का तो यह चरित्र, चारा चोरी में लालू जी कन्विक्ट है, बिहार से कब माफी मांगेंगे? कि किसी के बारे में 5-5 केस में कन्विक्ट है, कब मांगेंगे? लगा दीजिए, प्रोपेगेंडा कीजिए, दुष्प्रचार कीजिए। मैं पूछता हूँ हेमंत सोरेन के साथ जो हुआ, अब ब्रेक इनका जो है वो फेल हो गया, माफी मांगिएगा। इसके लिए कौन दोषी है? जो है कौन दोषी है? इतना जुबान का ब्रेक फेल हो गया बाबू। जेएमएम के साथ जो इतना बड़ा भारी, उसके साथ जो कि बताओ लालू जी जो है चारा चोरी में कन्विक्ट है कि नहीं है? जवाब सजा याफ्ता है कि नहीं है? नहीं, आपने आरोप लगाया। बिहार की जनता को जवाब देंगे कि आप चारा चोर हैं, सजा याफ्ता है। बेल्लारी जी फिर हड़ताल हो गए। बोलिए बोलिए कन्हैया जी। सजा याफ्ता है। पुल गिर गया। बड़ा मैं आपसे प्रेम भी, अंजना जी मैं प्रेम जी से बड़ा प्रेम भी करता हूँ और प्रेम से सुनता भी हूँ। इतना नीतीश कुमार के प्रति, हाँ नीतीश कुमार जी के प्रति इतना मतलब अब अगाध प्यार है इन लोगों को कि पगड़ी जो बांधे हुए हैं अभी जा रहे हैं खोलने शायद 2 तारीख को, नहीं तो जब तक नीतीश को हटाएंगे नहीं, पगड़ी नहीं उठाएंगे। बिहार में घूम घूम करके कह रहे हैं उसको बिहार में हटा कर ले आए। अरे दिमाग खराब हो गया है, दवाई कराइए इनका। वही कह रहे थे सारे नेता इनके बड़े बड़े कह रहे थे कि नीतीश कुमार का दिमाग खराब हो गया है, दवाई कराइए आप लोग। इतना प्यार है, ये समय समय की बात है। अब जो है अभी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार खिलाफ बोल रहे हैं, कल गए तेजस्वी के साथ हो जाएंगे तो प्यारा हो जाएंगे। ये सियासत की बात है, आप भी समझ नहीं, वो तो अपना उत्तराधिकारी घोषित किए थे ना। आपके साथ कोई आपका साथी पीछे वीडियो बॉम्बिंग कर रहा है, उसको साइड कीजिए कन्हैया जी। एयरपोर्ट से आपका कोई साथी या कोई जो सामने खड़े हो वीडियो बॉम्बिंग कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि पॉलिटिक्स में कौन वीडियो बॉम्बिंग और लोगों के मुद्दों पर एक तरह से एक खिलवाड़ हो जाता है ना। देखिए विशेष राज्य का दर्जा बिहार को अपने पिछड़ेपन से खींचकर आगे लाने की जो कोशिशें हैं वो असफल रही हैं अभी तक, और इस पर तीनों पार्टियों को, चारों पार्टियों को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। उस पर कोई सोचने को तैयार नहीं। अगर विशेष राज्य का दर्जा भी है तो एक पॉलिटिकल टूल के से ज्यादा कुछ है ही नहीं किसी के हाथ में। मिस्टर झा, नहीं जनता, मैं डायरेक्टली कह रही हूँ आपका विशेष राज्य, आप लोगों ने इसको पॉलिटिकल टूल बनाया हुआ है। विशेष राज्य का दर्जा, चाहे आरक्षण का मुद्दा, क्योंकि अब 25 के चुनाव पर नजर है, सब एक एक इशू जिसको रेज करती है पार्टियां वो अपने अपने वोट बैंक के लिए है, और इसीलिए बिहार का आज ये हाल है। मिस्टर झा, ये सवाल मुझसे है अंजना जी? बिल्कुल जी। देखिए, हमने कभी किसी मुद्दे को पॉलिटिकल टूल की तरह नहीं यूज किया है। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, राजनीति के लिए मुद्दे नहीं बनाते हैं।
जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस मांग को हमने उठाया, चरणबद्ध तरीके से हर प्लेटफॉर्म पर उठाया। विपक्ष में रहे तब विरोध किया, सत्ता पक्ष में रहे तब मांग की है इस बात की। और आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश कुमार जी की जो आइडियोलॉजी रही, जो कार्यशैली रही है, उस पर तो कोई क्वेश्चन मार्क उठा ही नहीं सकता है। देखिए, हमने केंद्र की सरकार के सामने कई बार इस मांग को रखा, हम साथ थे तब भी रखा, अलग थे तब भी रखा। जब केंद्र की सरकार नहीं मानती है तब तो आप सर्वसम्मति से सभी दलों को बैठाकर विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित करके हमने वो काम करा। अभिषेक जी को दिखाइए एक बार मेरे साथ। अभिषेक जी, आरक्षण आप लोगों ने कब कब एनडीए को छोड़ा? एक सेकंड गगन साहब, अभिषेक जी पूरा हिसाब किताब करते हैं, पूरा हिसाब किताब करते हैं। आप लोगों ने एनडीए को कब कब छोड़ा? अगर 2014 में छोड़ा तो मोदी जी पसंद है, मोदी जी पसंद नहीं है इस वजह से छोड़ा। कब कब छोड़ा आपने? कब विशेष राज्य का दर्जा के मुद्दे पर छोड़ा? ये मुझे एक बार गिना दीजिए। बढ़िया सवाल। नहीं, अंजना जी, एक स्पेसिफिक मुद्दा ही नहीं होता है। गठबंधन को तोड़ने या गठबंधन में शामिल होने के निर्णय को लेकर मेरी बात अधूरी रह गई थी। मैं आरक्षण के विषय पर कह रहा था और जातीय जनगणना के विषय पर कह रहा था। केंद्र की सरकार नहीं करा पाई तो ये नीतीश कुमार जी का इकबाल, ये उनकी मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उसके हिसाब से बिहार में ये चीजें होती हैं, जातीय गणना होती है, आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाता है। तो ये कहा जाए कि सिर्फ पॉलिटिकल टूल के रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि हम वोट बैंक को बढ़ा सके, हमने कभी ऐसा नहीं किया है। रुक जाइए। अरे तेजस्वी जी अगर होते बिहार में, के साथ जातीय जनगणना हुआ, आप ही लोग कल चिल्ला कर कह रहे थे कि नीतीश जी इतने डोमिनेंट है कि चीजें कर पाते हैं, और तेजस्वी जी अगर होते तो फिर से आप सोचते कि अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला इस बिहार में हो जाएगा। इसीलिए तेजस्वी जी नहीं, और इसीलिए तेजस्वी जी नहीं होंगे। आप गगन जी को एक बार बोलने दीजिए। और पॉलिटिकल टूल के रूप में हमने किसी मुद्दे को इस्तेमाल नहीं किया है। मैं जवाबदेही के साथ कह रहा हूं, आगे भी अपनी सभी मांगों को लेकर हम लोग राजनीति में अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से बढ़ते रहेंगे। चाहे ये लोग लाख चिल्लाएं, हमें दिग्भ्रमित करने की कोशिश करें, विपक्ष के साथियों की नीति भी यहां सामने उजागर हो चुकी है। इसीलिए नीतीश जी ने हमेशा वोटरों की चिंता की है। प्रेम शुक्ला जी की भी और इनकी दोनों की बातों का जवाब नीति नहीं अपना। अंजना जी, हम खास स्पष्ट रूप से कहना है नहीं करते कि आज जनता दल इस स्थिति में है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला सके। आज जनता दल इस स्थिति में है। 2004 में थे, क्या किया आपने? 8 मंत्री थे आपके, क्या किया आपने? करबद्ध प्रार्थना कर बताइए ना। 24 हमारे तो 12 एमपी है, तो आपको इतनी उम्मीद है हमसे? आपके 24 एमपी थे। इस स्थिति में है कि पूरे देश में जातीय जनगणना करवा कर, और आप 2004 में इस स्थिति में थे, आपने क्या किया? हम तो इस स्थिति में हैं तो हम करके दिखाएंगे, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति, हमारा संकल्प है। आज जनता दल इस स्थिति में है, अगर नहीं होता है तो इसके लिए जनता दल आपको हमसे उम्मीदें हैं, इसके लिए आपको साधुवाद। चितरंजन जी, आपने स्वीकारा कि ये आपकी पार्टी का फेलियर रहा कि 2004 में आप ये चीजें नहीं कर पाए। आपको साधुवाद, आपकी उम्मीदें हमसे हैं। हम अभिषेक जी कह रहे हैं कि क्यों लजना है मिस्टर गगन से? आप सीधे प्रेम शुक्ला जी से कहिए, इस बात को साबित किया। सीधा प्रेम शुक्ला जी से कहिए कि टीवी पे आपको कमिट कर दें। बिहार की सारी जनता देखती है हल्ला बोल और दंगल, आप उनको बोलिए अभी टीवी पे कमिट कर दें विशेष राज्य का दर्जा। बिहार को विकसित राज्य निश्चित तौर पे बनाएंगे, तो हमारा संकल्प ही है। आप उनसे कह रहे हैं बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। उसको जंगल राज से बाहर कर दिया है, चारा चोरों के हाथ से छीन लिया है, और चारा चोर आज कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पे विश्वास है, तो विकसित राज्य का संकल्प है। प्रेम जी, चारा चोरों के हाथ से छीन लिया है। जरा बिहार का अखबार देख लीजिए, बिहार का अखबार देख लीजिए, अनंत भिलारी जी से पूछ लीजिए, देखते हैं क्या स्थिति यहाँ पर है। नहीं, आप भिलारी जी से आजकल जो है तेजस्वी जी लुटवा नहीं पा रहे। आजे का आप देख लीजिए ना, आजे का आप देख लीजिए, अवसर नहीं मिल रहा है। मर्डर हो गया, आज रोजगार नौकरी देने के नाम पर ठगी नहीं कर पा रहे, लूट हो गया, देख लीजिए। नौकरी के नाम पर ठगी नहीं कर पा रहे है कि मैंने अब इसको नौकरी देने के नाम पर किसी जमीन नहीं कब्जिया पा रहे। पुल गिर गया 10 दिन में, ये मंगल राज है, आपके परिभाषा के अनुसार हो सकता है, आपके डिक्शनरी में मंगल राज हो सकता है। गिरने तक नहीं है, पुल गिर जाए तो ठीक है। यहाँ पुल की चोरी भी होती है बिहार में। पुल का उखाड़ करके ट्रक पर लाद करके पुल लेकर भाग गया सब। बिहार में अब तक कतर देता है, एटीएम मशीन को उखाड़ करके लेकर भाग गया। अभी तक मुख्यमंत्री चारा चोर होगा तो ऐसा गलती होती है जनता में। नहीं प्रेम जी, आज का अखबार आप उलट के चारा चोरों से मुक्ति दिला रहे हैं हम लोग। इसलिए नौकरी में जमीन कब्जा करने वालों से मुक्ति दिला रहे हैं नीतीश जी के नेतृत्व में।
जो हो रहा है, नीतीश जी के जो नेतृत्व देश में की जनता देख अब रही किसी की है। गाड़ियां जो है शादी में उठा के नहीं लाई जाती। अरे यहाँ तो दिन दहाड़े इनकम टैक्स गोलंबर पर जैसे बॉस में किडनैपिंग जो उद्योग महिलाओं नहीं के है साथ अब। छेड़खानी किया अब जा किडनैपिंग रहा है। अभिषेक उद्योग जी, नहीं है जो लालू जी के यहाँ राज में तो चलता पुलिस था। की जीप थाना से उठाकर ले जाकर खेत में खड़ा कर दिया। जब ये जब मंगलराज आरजेडी है। के साथ आरजेडी का रहे जंगल राज, और आपके राज में क्या हो रहा है? नीतीश कुमार अब की को बार बार हम लोग खूब देखते हैं, ये एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही हैं, इस पर जवाबदेही बनेगी कि नहीं बनेगी, या राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बस मुहर पे मुहर? बोल दिए कि नीट का परीक्षा रद्द कराया गया, नीट का परीक्षा रद्द करा सकते हैं। नीट का अब केंद्र परीक्षा सरकार न करेगी, केंद्र सरकार न करेगी तो राज्य सरकार कराएगी। नहीं, एनडीए सरकार अब में जो- आज तक एक भी परीक्षा बिहार में ऐसा हुआ जिसका पर्चा लीक नहीं हुआ। एक उदाहरण बता दें।